विशाल सर्प को अवरोध तोड़ने से रोकने के लिए मैंने 3 रक्षक आत्माओं को बुलाया। सबसे पहले उन्होंने ताबीजों की एक लहर छोड़ी जो परत दर परत सर्प को चारों ओर से घेरने लगी। फिर उन्होंने बर्फ के नुकीले शूलों से उसे जकड़ लिया और उसकी मजबूत कवच जैसी शल्कों को चीरना शुरू कर दिया। सुरक्षा टूटते ही उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। बर्फ के टुकड़े सर्प पर बरसने लगे और उसने दर्द भरी दहाड़ लगाई। तभी सर्प की मूल आत्मा प्रकट हुई। उसने एक बेहद ताकतवर मंत्र डाला जिससे न सिर्फ सर्प आजाद हो गया बल्कि उसकी टूटी शल्कें भी ठीक हो गई। उसके आदेश पर सर्प ने एक के बाद एक ताबीजों की दीवारों को तोड़ डाला और सीधे हमारी ओर दौड़ पड़ा। हालात बहुत खराब दिखने लगे। मेरे रक्षकों में से एक आगे आया और अपने चारों ओर ताबीजों की ढाल बना ली, लेकिन सर्प ने उसे पूरा निगल लिया। मुझे पता था कि वह उसे हरा नहीं सकता, वह बस मुझे समय दिला रहा था। लेकिन सर्प की ताकत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। उसने एक ही पल में ढाल चकनाचूर कर दी। जैसे ही ताबीजों की दीवारें धूल में बदल गईं, सर्प पूरी तरह आजाद हो गया। जब उसने देखा कि एक और रक्षक अब भी उसकी शल्कों पर हमला कर रहा है तो मूल आत्मा पल भर में वहां पहुंची और एक ही घूंसे में उसे जमीन पर गिरा दिया। रक्षक चाहे जितना भी पलटकर वार करता रहा, उसके हथियार उसे छू तक नहीं पाए। आत्मा सर्प के शरीर के आर पार आती जाती रही। एक आखिरी जोरदार टक्कर के साथ एक और रक्षक गिर पड़ा। तभी मुझे एहसास हुआ कि सर्प की ताकत सिर्फ बढ़ नहीं रही थी बल्कि वह कई गुना रफ्तार से बढ़ती जा रही थी।